एवरीवन, आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग ऑल आर ग्रेट गाइस। बहुत दिनों के बाद में व्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एंड तक देखना। आज टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग कोलकाता के खिदीरपुर मज़ार में जा रहे हैं 2025 जो आने वाला है उसके लिए, और 2024 को बाय बाय करने के लिए इसलिए। और 2024 जो है 2024 बहुत ही घटिया गया है मेरा इस साल। आप लोगों का कैसा गया है कमेंट में प्लीज़ बताना। मेरा तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है 2024 का। तो हम लोग जा रहे थे बस मज़ार में दुआ में मन्नत मांगने की इस साल जो आने वाला साल है वो अच्छा जाए। बस हम लोग चंदनगर स्टेशन से उतरे, फिर हम लोग गए हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन से हमने यहाँ पे बस पकड़ा, और ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जो 11:30 का जो ट्रेन आता है उसमें इतना भीड़ थी। बैंडल लोकल ही है लेकिन बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे हमने बस जब पकड़ा तो मैंने यहाँ पे मोबाइल निकाला और कुछ चटुर मुटुर खाने लगे जो आया था। तो बहुत ही मतलब 1 घंटा हो गया था और 1.5 घंटा हो गया था हम घर से निकले थे, और पापा वेट कर रहे थे दूसरे स्टेशन में। तो पापा बार बार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन हम लोग मतलब ट्रेन ही मिस कर दिए जब हम लोग पहुँचे। तो बस हमें ठीक ठाक मिल गई और भीड़ भी नहीं था, और जाते जाते थोड़ा भीड़ बढ़ गया, वो बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से जब हम निकलने लगे तो बस भी रुक रुक के जा रही थी, क्योंकि आगे वाला जो ट्रैफिक था उसको पास करवाना था। और ये रहा हमारा हावड़ा ब्रिज, जो जिसके जाने माने इतिहास के पन्नों में तो लिखा रहता है इतिहास के बारे में, हावड़ा ब्रिज के बारे में। हाँ, जिसने मतलब अंग्रेज़ों ने ये बनाया था, ब्रिटिश ने, और जिन्होंने इन्हें बनाया था उनके हाथ काट दिए थे, और इसका जो चाबी है उसको गंगा में फेंक दिया गया था। मैंने ऐसे ही कुछ सुना है इसके बारे में। और ये हमारा गंगा रिवर जो यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ है, और इधर से डिवाइड होकर चला गया है बांग्लादेश की तरफ, और एक है हमारे इंडिया की तरफ। तो बस यहाँ पे हमने जैसे ही हावड़ा ब्रिज को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हावड़ा ब्रिज में जब भी आती हूँ तो अलग ही वाइब मिलता है। और यहाँ पे आप लोग जानते हो टॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ के मूवी भी यहाँ पे शूट किए जाते हैं। ये इतना अच्छा और फेमस जगह है, यहाँ का बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे मैंने जब भी विंडो सीट ली थी तो मेरे हेयर्स बहुत ही उड़ रहे थे, तो मुझे बस अच्छा लगता है इन विंडो सीट में बैठना। और ये रहा हमारा बड़ा बाज़ार। और यहाँ पे इंडिया में रहते तो गंदगी तो मचेगी, लेकिन बी प्राउड कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया में इतने जाने माने पुरस्कार हमें मिलता है, जैसे कि पीवी सिंधु भी यहीं के है और इंडिया के ही है। सानिया मिर्ज़ा, इंडियन क्रिकेटर सब यहीं के हैं, विश्व वर्ल्ड कप जीते। तो इंडिया का जो रहता है तो हमें प्राउड भी है, लेकिन बहुत कोई इसमें गंद फैलाते हैं तो उसको हमें थोड़ा कम करना चाहिए। और लोग ही फैलाते, लोगों की ही गलती है। और ये रहा हमारा बड़ा बाज़ार, जिसमें हमें यहाँ पे बहुत बहुत मतलब प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसे आप होलसेल में भी बेच सकते हो, अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग टेडी बियर्स कितने अच्छे अच्छे थे, और ये जाके बिकते हैं 1200, 5000, 3000 ऐसे करके बिकते हैं। मैंने खुद यहाँ पे चंद्रनगर में पूछा था तो ऐसे ही सेम पूरा था, तो 3000 प्राइस था। और ये रहा कुछ होम डेकोर्स के कुछ लटकाने वाले चीज़ें जिसमें फ्लावर वगैरह है। तो जहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक ही क्वांटिटी के सब मिलेंगे। जैसे फुटबॉल्स के देख लो, एक लाइन से फुटबॉल, एक लाइन से ही टेडी बियर्स, एक लाइन से ही डॉल, और बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसमें मैंने यहाँ पे क्लिप नहीं ली तो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता। आप लोग अगर बड़ा बाज़ार कभी आओगे तो यहाँ पे घूम के जाना। आप लोग अगर 10 बजे आओगे ना तो शाम के 6 तो बज ही जाएंगे पूरा, अगर घूमोगे तो उससे भी ज़्यादा भी हो जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। और ये रहा हमारा मतलब कोलकाता, आप लोग देख रहे हो कैसा है। और मैं शायद फ़ोन को अच्छे से पकड़ नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पे जब भी हम उतरे तो हमें पता नहीं था किस तरफ जाना था। पापा बहुत पहले यहाँ पे आए थे, तो पापा जब बचपन में आए थे तो यहाँ पे आए थे, तो इतना ज़्यादा हमें पता नहीं था, तो पापा को पता था, तो पापा ही ले जा रहे थे। और ये रहा जो मेन रोड है, यहाँ यहीं से हमें बस मतलब रुके थे तो उसको पार करके हमें जाना था। और ये रहा मज़ार।
मज़ार में जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ चद्दर वगैरह लेना होता है, वो हम बाद में लेते हैं। पहले जब हम यहाँ पे एंट्री किए तो हमने कुछ उसको सिनारियो देखा कि कैसा है। पहले तो यहाँ पे जब मज़ार में हमने एंट्री नहीं किया था, बाहर से देखे तो मज़ार में जब हम जा रहे थे, और ये ब्लैक वाला जो पंजाबी पहना है वो मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, और ब्लू वाले मेरे पापा हैं, और ये मैं हूँ। और मेरे फेस में 2-3 ऐसे पिंपल्स देख रहे हो अब निकलते रहते हैं। और ये मेरे कैमरा में वाइट वाइट क्या आ जा रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं ठीक करने की कोशिश भी कर रही थी, शायद कुछ लगा होगा। और यहाँ पे चद्दर वगैरह मिल रहा था, जिसे अब 50 रुपये से स्टार्ट होता है, जैसे कि 50, 100, 150, 200 ऐसे करके मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे अगरबत्ती, धूप, मोमबत्ती, और यहाँ पे गुलाब जल, गुलाब के फूल्स, और इधर बुके था। ये देख रहे हो आप कितने सुंदर बुके हैं, जिसमें सनफ्लावर भी है और अच्छे अच्छे फ्लावर से बनाया गया है। फिर हम लोग एंट्री करते हैं, और मज़ार में जब आप लोग एंट्री करोगे तो एक तरफ वज़ू बनाने का है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। और यहाँ पे भाई बोल रहे थे कि कुछ फ़ोटोशूट कर दे, इसको लेके जो हमने लिया था वो चीज़ लेके फ़ोटोशूट कर दे। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट कर रहे थे। और कबूतर यहाँ का जो फेमस है, कबूतर से मतलब भरा हुआ रहता है, इतने अच्छे अच्छे कबूतर, मतलब बहुत सारे रहते हैं। और मम्मी तो यहाँ पे कबूतर लेके खेलने ही लगी। मम्मी यहाँ पे हम लोग सब भी फ़ोटोशूट कर रहे थे। और इधर आप लोग देख रहे हो बहुत ही अच्छा नज़ारा है, जो भी बताऊँ मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि अगर 2025 की शुरुआत करें तो मज़ार से हो तो बहुत ही अच्छा हो। और यहाँ पे चूड़ी देख लो, बांधते कोई मन्नत जो मांगते, कोई यहाँ पे ताला भी लगाया हुआ है, कोई बहुत कुछ मतलब अपने बांध के। यहाँ पे मैंने भी जैसे बांधा था, चूड़ी बांधा था, मम्मी ने चूड़ी पहना था तो मैंने नहीं पहना था, चूड़ी पहना था। और ताला वगैरह का मुझे पता नहीं था। फिर हमने यहाँ पे कुरान पढ़े, वज़ू बनाना हो गया था, फिर कुरान पढ़े। और यहाँ पे बहुत सारे, उधर लड़कों का था, इधर लड़कियों का था। तो यहाँ पे फातिहा किया हुआ पानी भी मिलता है, जो आप लोग पी सकते हो, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और उधर देख रहे हो सारे कुरान से किताब रखे हुए हैं, जो मतलब चाहो तब पढ़ सकते हो। यहाँ पे फ्राइडे को और थर्सडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, बोला गया कि यहाँ पे फ्राइडे और थर्सडे को ज़्यादा भीड़ रहता है, अदर्स वीक को ज़्यादा उतना भीड़ नहीं रहता है। और इधर जो हम कबूतर के चारा चरा रहे थे, तो यहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये ऐसे चारा मिलता है, तो आप खिला सकते हो। तो यहाँ पे भाई ने बोला कि थोड़ा फ़ोटो वीडियोज़ बनाने दी, क्यों वो ऐसे ही वीडियोज़ बना के अपना फेसबुक इंस्टा में डालता रहता है, तो यहाँ पे स्लोमो भी कर देता है कभी कभी। तो कबूतर मतलब बहुत ही प्यारे थे, और इनको चारा चराना बहुत ही अच्छा लगा था, और बहुत कोई खिला रहा था। जैसे जैसे शाम होने जा रही थी, उतना भीड़ यहाँ पे बढ़ रहा था, बहुत ही भीड़ बढ़ रही थी जैसे ही शाम हो गया। आप लोग को मैं नेक्स्ट में वीडियोज़ दिखाऊंगी कि शाम को मतलब नज़ारा कैसा था, शाम का सिनारियो बहुत ही अच्छा था। आप लोग इसको देखो पहले। फिर यहाँ पे भाई का ख़त्म होता है, तो मैंने यहाँ पे खुद भी डाले, मम्मी भी डाली, और पापा उधर खड़े थे। और मेरा भाई का यहाँ पे फ़ोटोशूट शुरू होता है, जैसे कि वो वीडियो बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है, तो एडिटिंग में बहुत ही अच्छा है, उसको फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह एडिट करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो ये सब करता रहता है। और फाइनली हमने आया था तो उसके काम के लिए ही आया था, क्योंकि वो काम कुछ शुरू करने जा रहा था, तो इस वजह से। फिर देख रहे हो शाम का इतना सिनारियो। पहले तो इधर 2 मज़ारे, एक सैयद बाबा का है और एक है उसमें, और उस तरफ है, ये इस तरफ है मज़ार, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के लोग, और ये वाला जो मैंने शूट किया, ये था स्लोमो में, उसने करना चाहता था वो ये वाला शूट किया। फिर उसने बता रहा था कि ऐसे इंस्ट्रक्शन दो, ऐसे इंस्ट्रक्शन दो, मेरा दिमाग वो ख़राब कर देता है। फिर मैं बोला मेरा वीडियो बना के देख कैसे तू बनाता है, फिर मैं वैसे बनाऊँगी। फिर मैं उसको भी बना के दी वैसे। फिर यहाँ पे देख रहे हो भीड़ जैसे बढ़ रही थी, वो बहुत सारे स्टॉल्स भी लग रहे थे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। जो भी बताऊँ मतलब अच्छा एक मतलब एक्सपीरियंस रहा कि हम कहीं जा रहे तो घूम रहे, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। और अगर यहाँ पे मेरी चाची की लड़की अगर अप्पू आती तो इस झूले में मैं उसको बैठाती, बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे जब बचपन में हम कहीं जाते तो ऐसे मिलता था, तो हम भी ऐसे झूलते थे, बहुत ही मज़ा आता था।
और यहाँ पे देख रहे हो कोई बैठा हुआ है तो कोई खड़ा हुआ है, कोई कबूतर को चारा चरा रहा है। तो ऐसे सब मतलब देख रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर घर से कहीं निकल के बाहर जाओ तो बाहर की जो सिनारियो रहती है बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए कुछ लोग रहते थे। फिर यहाँ पे हमने कुछ खरीदे, मम्मी को दिखा, बोल रही थी कि ये वाला थोड़ी चीज़ दिखाओ कैसा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे अचार देख के तो मुँह में पानी आ रहा था, जैसे कि मिर्ची का अचार है, आम का अचार है, बेरी का अचार है। बहुत ही अच्छा अचार मिल रहा था यहाँ पे। और सच बताऊँ तो यहाँ पे मैंने दाम नहीं पूछा क्योंकि मुझे लेना नहीं था, बट क्या होगा, लेकिन मुझे बहुत खट्टा लगता है और मैंने ऐसे ही ईयर पेयरिंग कराया तो कम मतलब खट्टा मना है इसलिए। और इधर देख रहे हो अब होम डेकोर की बहुत सारी चीज़ें थी, अल्लाह की चीज़ें थी, जैसे कुरान पढ़ने का जो कुरान पढ़ते वो था, टोपी वगैरह थी, रुमाल था और बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम थे और बहुत सारी रिंग थी और नोआ थी, हाथों को ब्रेसलेट था, कैलेंडर था, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर पापा बोले एक चीज़ दिखाती हूँ, चलो सिनारियो दिखाती हूँ। जैसे हम सामने जा रहे थे, बस जहाँ जा रहा था वहाँ पे बस रुकता है, बहुत सारे ग्राउंड बना हुआ है वहाँ पर और ऐसे ब्रिज उसको घुमाया गया है और इधर बहुत सारे आदमी थे और बहुत सारे मतलब सीन था जो कि अच्छा लग रहा था। फिर जैसे हम गए, बहुत ही एक अच्छा सिनारियो दिख रहा था कि कितना अच्छा लग रहा था। फिर हमें भूख लगी तो हम यहाँ पे घुगनी खाए, यहाँ पे इसको चाट वगैरह ऐसे बोलते हैं। तो अंकल ने बहुत ही अच्छा बनाया था लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम कर दी थी। जैसे 20 रुपया एक प्लेट है तो इसमें क्वांटिटी बहुत ही कम था जितने हिसाब से देना चाहिए और बहुत ही मस्त बना था, बहुत ही मस्त बना था। फिर जब उसको खाए तो दही बड़ा भी बहुत ही मस्त बना था यहाँ पे। फिर भाई और पापा ने मीठा खाया, मम्मी और मैंने तीखा खाया। मम्मी बोली कि तीखा बना के दो, मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो मम्मी ने तीखा खाया और मुझे भी तीखा ही खाना पड़ा, लेकिन मीठा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी ऐसे खा रही थी, फिर मुझे भी खिला दी कि कैसे बना है, तो मैंने ठीक है तीखा ही दे दो, क्या ही करेंगे। उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल जाते हैं सैयद बाबा को बाय बाय कह के। जो भी हो अच्छा साल जाए, 2025 अच्छा साल जाए, सच में बता रही हूँ तो अच्छा जाए। और यहाँ पे जैसे हम निकलते हैं तो कोई देख रहा था कि हावड़ा वाली बस यहाँ से जाएगा कि नहीं। तो हम लोग जैसे हावड़ा ब्रिज से उतरे तो एक अनफॉर्चुनेटली हमें मेट्रो पकड़ना पड़ा क्योंकि पापा बोल रहे थे हम चल के जाएंगे, लेकिन एस्प्लैनेड में हमें क्योंकि उतार दिया था, बस वाले ने गलत जगह पे उतार दिया था। तो बहुत दूर था एस्प्लैनेड से हावड़ा, बहुत दूर था हावड़ा स्टेशन। तो भाई ने बोला चलो मेट्रो करके चलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेट्रो का एक्सपीरियंस भी हो गया और मेट्रो के अंदर जैसे कि बहुत भीड़ था, बहुत जैसे ट्रेन में भीड़ होता है बहुत ही भीड़ होता है क्योंकि जो मेट्रो बनाया गया था वो पूरा कैप्सूल की तरह बनाया गया था, तो भीड़ ज़्यादा था और सीट कम थी इसमें। और जैसे ही हम उतरे तो पापा यहाँ पे देखने जा रहे थे कि इसके अंदर पूरा सिनारियो है कैसा। तो मैंने बोला कि गेट बंद हो जाएगा, जल्दी बाहर निकल आओ क्योंकि गेट बंद हो जाती है इसमें। और पापा बोले कि अच्छा ही बनाया है, जैसे कि आप लोग देख रहे इतना साफ़ सुथरा अच्छा से बना हुआ है और सब ऑफिस के लोग हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा था मतलब, लेकिन मज़ा आया बहुत ही। और आप लोग देख रहे हो पूरा मतलब एक्सलेटर पूरा भरा हुआ है आदमियों से, इंसानों से भरा हुआ है सब ऑफिस के लोग हैं। और यहाँ पे एस्प्लैनेड, हावड़ा और हावड़ा मैदान, यही 3 स्टेशन बनाए गए हैं। सेक्टर 5 तक अभी तक चल रहा है, बन रहा है। और ये जो मेट्रो था वो हावड़ा नदी के नीचे से गया हुआ है, तो जिसमें मोदी उन्होंने उद्यापन ने क्या किया पता नहीं, उद्बोधन किया था, जो भी हो। और एक्सीलेटर इतना ऊंचा था, 120 फुट नीचे ये बनाया गया है और हावड़ा की नदी के नीचे बनाया गया था, 200 फुट लगभग ऐसे ही हो गए। फिर भाई ने वहाँ से वीडियो बनाई, जैसे पापा बोले कि नीचे की तरफ देखने के मेरा तो नफ्स काम करना ही बंद कर दिया कि इतना ऊंचा था। मैं तो अनबैलेंस हो गई थी पूरा एकदम, मैं तो गिर ही जाती, इतना ऊंचा था। फिर हम लोग निकले, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब लोग देख रहे हो इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। मैं जैसे ही नीचे की तरफ देखी, ओ माय गॉड इतना ऊंचा, तो मैं तो जैसे चक्कर आ गए थे मुझे, लिटरली चक्कर आ गए थे, मैं गिर ही जाती। फिर यहाँ पे भाई ने कुछ
अपना वीडियोस बनाया, पता नहीं क्या करता रहता है, मुझसे झगड़ता भी रहता है। फिर अगले दिन ही इससे झगड़ा हुआ था, फिर ठीक भी हो गया, क्योंकि ठीक हुआ मोबाइल को लेके ही हुआ था। और अभी देख लो खुद ही वीडियो बनाने में व्यस्त है। और इसमें आप चल के भी जा सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। और एक्सप्लेनेट से हमें उतर के हावड़ा तक जाना पड़ा, तो अब एक्सीलेटर में भी आप चल सकते हो, और उतना मतलब टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस मेरा ये 2 बार हो गया कि मैं मेट्रो पे चढ़ रही हूँ। और पहले ये वाला तो मेट्रो का जो है नदी के नीचे से है, और वो वाला ऊपर ही था। और दिल्ली में जैसे वगैरह ऊपर रहता है, यहाँ पे मेट्रो मतलब अंडरग्राउंड है, पूरा माटी के नीचे। फिर यहाँ पे हावड़ा स्टेशन हम लोग पहुँच गए। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। बहुत ही मतलब थक गई थी, और मैं बस बोल रही थी मुझे घर जाना है, बस घर लेके चलो।